बाबा ने क्या कहा है हम सभी से। आप एक एक करके अनम्यूट हो सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम आज शांति। पापा ने कहा हमारा बाप भाग्य विधाता है, नंबर 1 भाग्य है हमारा, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा जन्म हुआ है, इसलिए हमारा भाग्य को देखकर खुशी नशे में रहना। थैंक यू। ओम शांति। जी, भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का क्या हुआ है, तो दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। भाग्य विधाता द्वारा ही जन्म हुआ है ना, सबसे नंबर 1 भाग्य है। और क्या कहा है बाबा ने। अच्छा, आप ऐसे नहीं आंसर देंगे तो हम आपको प्रश्न पूछेंगे, आप आंसर देंगे हमें। अच्छा, तो बाबा ने क्या कहा है, आपको क्या बना दिया, बाबा ने हमको क्या बना दिया है। अनम्यूट करके कहे ओम सर। शांति। बाबा ने हमें हाँ हाँ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बना दिया है। वाह, वेरी गुड। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, ऐसी डिग्री पूरी कल्प में नहीं मिलेगी ना हमें। जी, बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा, बुद्धा वाला नहीं। जी भाई जी। और अनीता बहन जी, आपका वीडियो ऑन हो गया है। ओके। तो बाबा ने और क्या कहा है, हमारा काम क्या है और माया का क्या काम है। दीदी, माया का काम गिराने का है और हम्म, हमारा काम उड़ने का है। वाह, हमारा काम है उड़ने का, उसका काम है गिराने का। और क्या काम है। और क्या है, अनम्यूट करें स्वयं को। अच्छा, बाबा ने कहा है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने हमें 3 गिफ्ट दी है, ताज, तख्त और तिलक। तो बाबा ने कहा ये सदा स्मृति में तिलक लगा हुआ रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ और मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। ये हमारे स्वमान हमेशा हमारे स्मृति में इसका तिलक लगा हुआ रहे। और कभी मिट जाए, कभी लगा हुआ, ऐसा नहीं, हमेशा सदा लगा हुआ रहे तिलकधारी। बाबा कहते हैं कि मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी आत्मा हूँ। तो ये ताज हो गया हमारा, ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी का ताज है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, क्योंकि विश्व तो इतना बड़ा है और हम सभी बाबा के साथ विश्व कल्याणकारी बाबा के साथ ही है। तो बाबा ने कहा कि ये जिम्मेवारी का ताज है, तो विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी आत्मा है, ये आपका ताज है। और फिर सदा बाबा के दिल तख्त नशीन। तो हमें ये तीनों बाबा ने गिफ्ट दिए हैं, तो हमें ये सदा दोनों तिलक और जिम्मेवारी का ताज याद रखना है और सदा बाबा की दिल तख्त पर नशीन होकर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर चौनिंग है जी। और क्या कहा है आज बाबा ने, जो कोई आपको एक पॉइंट अब आपको अच्छी लगी। जी बहन जी बोलिए। जी भाई जी। बाबा ने आज विशेष करके कहा कि हम कभी कभी योद्धा बन जाते हैं। आप सबको भी अनुभव होगा कि कभी कभी हमारी स्थिति अगर डाउन होती है तो हम भले योग में बैठते हैं तो सिर्फ हम घड़ी को दे देखते कि कब ये समय जाएगा, भले अमृत वेला भी हो तो हम देखते कि कभी 4:45 बजेगी। तो बाबा कहते हैं कि योद्धे में भी कितना समय आप अभी योद्धा कब तक रहना है। तो इसलिए बाबा ने ये जो ज्ञान का खजाना हमें दिया है वो योद्धे से अभी हमको एक क्षत्रिय जो है, बाबा कहते क्षत्रिय बनना माना ये त्रेता युग की हमारी निशानी है। तो हमें क्या बनना है, ब्राह्मण बनना है। तो ब्राह्मण माना सदा विजयी बनना। तो आप सबका भी थोड़ा थोड़ा अनुभव पता है कि ये बाबा कहते हैं ना कि योद्धा,
कभी कभी हम माया से हारते हैं, या कभी कभी बाबा बोलते हैं ना युद्ध में समय, तो आप भी अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन बताए कि आपको यह जब भी योद्धा के समय होता है तब आप क्या क्या उसके लिए उपाय करते हैं। योग लगाते समय युद्ध लगता है तो ओम शांति। उस समय हम सुदर्शन चक्रधारी बन के 500 रूपों का घुमाएंगे, तब हमारा मन शांत हो जाएगा। हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। और क्या? योग में बैठे लेकिन योग लगता नहीं। अच्छा, गीत सुनाते, हम गीत लगाते। अच्छा, ठीक है, गीत लगाते हैं। और कभी कभी बाबा का मुरली का एक पॉइंट लेके मनन चिंतन करे तो थोड़ा बिल्कुल बुद्धि टिक जाएगा। ठीक है दीदी, हम थोड़ा सा दूसरों को भी चांस देते हैं ताकि सबके मुख से भी हम ज्ञान रत्न सुनना चाहते हैं। ओम शांति। जैसे उस टाइम योग करते टाइम, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और शक्तियों की किरणें पूरे शरीर में थोड़ा सा उधर अटेंशन देके अगर फैलाते हैं तो वो शक्तियों की किरणें, उससे थोड़ा सा मेरा अटेंशन हो जाता है कि फिर जैसे थोड़ी सी पावर मिल जाती है ना पूरे शरीर को भी और आत्मा को पूरे उसको, जैसे तो उससे भी फर्क पड़ता है। ओम शांति। जी हाँ जी, आप हैंड रेस करने के बजाय डायरेक्ट माइक अनम्यूट करके भी बोलेंगे तो भी चलेगा अंकुर भाई जी। अगर योग जब नहीं लगता है तो एक ये भी अच्छा तरीका जो मुझे लगता है कि हम जो बाबा ने प्राप्तियां दी हैं उनको सामने रख के कोई भी एक प्राप्ति के बारे में हम सोच सकते हैं, तो उससे जो मन की स्थिति होती है वो थोड़ी बेटर हो जाती है और फिर धीरे धीरे लोग लगना थोड़ा आसान हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जब भी ऐसे सिचुएशंस आती है व्यक्ति की तरफ से, वायुमंडल की तरफ से, वातावरण, परिस्थितियां, तो उस वक्त ये ड्रामा का पॉइंट याद रखना है कि ड्रामा है ये सब, और हमें अपने को डिटैच कर लेना है, क्योंकि ये ड्रामा में तो सब होता रहता है। हमें अपने को डिटैच साक्षी होकर देखना है कि ड्रामा तो चलना ही है, तो हमें तो बाबा के साथ ऊपर बैठकर देखना है ड्रामा। तो ये ड्रामा की पॉइंट से बहुत राहत मिलती है। तो ये तो हमारा हर रोज का छोटी बड़ी बातों में ये चलता ही रहता है, क्योंकि माया भी बराबर नॉलेजफुल बन गई है। तो बाबा जैसे कहते हैं कि भिन्न भिन्न रूप दिखा कर आती है, तो वो भी नए नए तरीके से आती है। तो हमें हमेशा अगर ड्रामा का पार्ट पक्का हो ना, तो बाबा के साथ हम डिटैच होकर बैठ सकते हैं और देख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। कभी कभी योग करते हुए अक्सर क्या होता है कि आंख बंद करने के बाद जो है ब्लैक ब्लैक दिखाई देता रहता है। क्या बोला आपने? आंख बंद करके, जैसे कि मैं आत्मा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, या मुझ में तेज निकल रहा है, तो बहुत देर तक ब्लैक ब्लैक रहता है। ऐसा क्यों भाई जी? एक्चुअली हमारे ज्ञान का जो मूल फाउंडेशन है ना, तो आप थोड़ा सा आंख बंद करने के बजाय आंख खुली रखकर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो भी चलेगा। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली हमारे, क्योंकि बाबा भी कई बार मुरली में, साकार मुरली में कहते हैं ना कि आंख खोल करके योग योग करो। थोड़ी बहुत हमें और जब आप स्टार्टिंग में हो तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप अगर ज्ञान में थोड़ी देर और 1-2 साल अगर हो गए होंगे तो मैं समझता हूँ ये जो पॉइंट आपको आ रहे हैं ना कि जो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है वो भी दूर हो जाएगा शायद। मुझे पता नहीं कि ये किसकी वजह से हो रहा है, तो वंदना भाई जी आप थोड़ा बताएंगे कि जी मैं बता सकती? हाँ बताइए बताइए आप। आप बता दीजिए फिर बात करते हैं हम। ये जो ज्ञान का जो फाउंडेशन है ना कि मैं आत्मा हूँ, इसको हमें पक्का करना बहुत जरूरी होता है। भले कई बार ये समस्या आती है ना कि युद्ध में समय जाता है, तो ये आत्मिक स्थिति में कमी रहती है। हम डायरेक्ट परम धाम जाते हैं तो भी कभी कभी इश्यू आता है।
इसलिए आपको सबसे पहले आत्मिक स्थिति में रहने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और भिन्न भिन्न समानों का अभ्यास कीजिए, तो आपके धीरे धीरे कम होता जाएगा। मुझे ये ब्लैक ब्लैक दिखने माना वो भी कुछ बुरी बात तो है ही नहीं है, लेकिन सिर्फ बाबा को देखना और आत्मा को देखने का अभ्यास करना, चलते फिरते भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, धीरे धीरे। भाई जी तो हार गई हूँ, लगता है कि कभी मैं ना इधर से रहूं, कभी ना उधर, ना भक्ति माँ की रहूं, कभी ना बाबा की रहूं, क्योंकि कुछ मुझे दिखाई तो देता नहीं, ब्लैक ब्लैक रहता है, बाबा याद रहता है, बाबा की दृष्टि देखती हूँ, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हो पाती, जबकि मैं श्रीमत पे भी पूरा चलती हूँ। हाँ रेनू बहन। हाँ जी। ओम शांति। ब्लैक ब्लैक दिखना, इसको आप बहुत पॉजिटिवली ले लीजिए। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। सूरज की तरफ देखिए और उसके बाद और कहीं देखने लग जाइए, तो दिखेगा क्या आपको कुछ? नहीं। नहीं। तो आपको मतलब जब आप बाबा से दृष्टि लेते हैं तो वो क्या है, अपने आप को पहले क्या कहता है? सूरज कहता है ना। तो मतलब सूरज की तरफ देखते हैं तो आंखें चकाचौंध हो जाती है, और दूसरी तरफ आप कुछ देखो तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एक बात सही है आपकी, बाबा बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, और उसकी दृष्टि के बाद हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब बिना अभ्यास की आप पास हो जाएंगे। कैसे? बाबा कहता है ना, देखते हुए कुछ मत देखो। हाँ, तो बस वो हो रहा है, समझिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये ब्लैक बैक के बाद जब आप थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएंगी ना, एक तो कुछ देखने की कोशिश नहीं कर रहा है योग में, कुछ भी देखने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, ये राजयोग है ही खुली आंख का। और संकल्पों में बाबा कुछ दिखाता है तो ओके है, लेकिन ये चाहना नहीं रखना कि हमें आत्मा दिखे, सूक्ष्म वतन दिखे या परम धाम दिखे, है ना। अगर देखने का मन कर रहा है तो जो कोर्सेस में बुक्स है ना अपनी, तो वो स्थूल चित्र सामने देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ, ऐसा हम अपने अनुभव के आधार से समझते हैं। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी। हम एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि योग में है ना, हमारा विजुअलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड उसको अपना, जब अपना मन और बुद्धि एक होता है, जब अपने मन संकल्प देता है और अपना बुद्धि विजुअलाइज करता है, तब वो एक जगह पे टिक सकता है। तो उसके लिए लाइक अगर आपको ज्योति बिंदु नहीं दिख पा रही है, तो लाइक जैसे छोटी छोटी युक्तियां होती है, लाइक आप सिर्फ आँख खोल कर एक बाबा का जो रेड लाइट का है ना, उसके ऊपर एकाग्र करें, फिर वो बिंदु को देखने की कोशिश करें। या आप एक कैंडल लाइट ले सकते हैं और उसको ऊपर एकाग्रता से देखें, फिर आंखें बंद करते हुए भ्रुकुटी के बीच में वो ज्योति देखें। आप भिन्न युक्तियां आप अपना सकते हैं। एक बाबा आपको चांस दे रहा है, पर डिमोटिवेट होना इज लाइक ऑप्शन नहीं। जी सुजाता बहन, आपने हैंड रेस किया है। सुजाता बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा। ओम शांति बहन जी, मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। देखो, उसके लिए हम योग में बैठते हैं ना, तब हमके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछना है। हम कौन है, हमारा नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, फिर बाबा का, ये पूरा ऐसे करते करते हमका अनुभव कैसे भी हो जाता है। थोड़े दिन लगता है तो क्वेश्चन पूछना है, बुद्धि तो आंसर देते हैं। जी, बुद्धि पुरानी हो गई है ना, तो उसको जरा पॉलिश करना टाइम लगता है। इसलिए थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिस किए तो ठीक हो जाएगा। पहले पहले ऐसे करते हैं, फिर हम पुराने हुआ तो उसको छोड़ देते हैं, इसलिए थोड़े ऐसे हो सकता है। राइट, हम योग में युद्ध भी क्यों करना चालू करते हैं? क्योंकि जब हम खुद से युद्ध करते हैं एंड फिर थक जाते हैं ना, इतना। हाँ, ओम शांति दीदी, अब सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी। ओम शांति। मैंने पहले हाँ जी अनम्यूट दीदी। नहीं किया था, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था। दीदी, मैं कभी भी आँख खुली करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर इधर उधर ध्यान जाएगा ना, तो आँख बंद करके करने से मुझे भी कभी लाइट या बहन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
ठीक है, अभी टाइम भी हो रहा है, मुझे लगता है कि हम ओम शांति दीदी, मैं पॉइंट शेयर कर सकती हूँ इसमें? आप थोड़ा सा कल शेयर कीजिए, अभी टाइम भी हो रहा है। तो आप सबको पता है कि जो आज की मुरली चली, तो हम आज के ऊपर एक होमवर्क भी ले लेंगे कि जैसे अभी सभी ने शेयर किया कि हमें योद्धा नहीं बनना है, हमें विजयी बनना है। तो एक वरदान भी आज जैसे साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि एक अपना हाथ सिर के ऊपर रखना और एक विजयी भव का वरदान, जो भी आपको वरदान पसंद है ना, क्योंकि आज की अव्यक्त मुरली भी वैसे ही चली थी कि जो आज वरदानों से आपको भरपूर करना है। तो जो भी आपको अच्छा वरदान लगता है ना, वो आज बाबा को सोने के पहले ऐसा अनुभव करना कि बाबा ने मेरे हाथ सिर के ऊपर हाथ रखा है, और प्रैक्टिकल अनुभव करना और बाबा मुझे कुछ न कुछ वरदान दे रहे हैं। और उसमें भी खास ये वरदान लेना कि जो अपने पुरुषार्थ में बहुत उन्नति को पा सकते हैं, है ना। वैसे भी आप सबको पता है कि आज फ्रेंडशिप डे है। तो फ्रेंडशिप डे के निमित्त दुनिया में तो कई लोग कई अलग अलग वे से मनाते हैं। तो आज थोड़ा सा हम योगाभ्यास में भी ये अभ्यास करेंगे, स्वयं भगवान मेरा दोस्त है। बाबा को अपने फ्रेंड के रूप में सामने रखेंगे, और खास बाबा मेरे हाथों में फ्रेंडशिप की, जो फ्रेंडशिप डे की जो पट्टी होती है ना, वो बांध रहे हैं। सचमुच मुझे कितना अच्छा मेरा दोस्त मिला है। जो न केवल मेरे अंग संग रहता है, बल्कि मुझे शक्ति भी देता है, और शक्ति के साथ साथ युक्ति भी मुझे बताता है कि कैसे आपको आगे जाना है। तो ऐसे दोस्त के लिए मेरा सैल्यूट है कि जो मुझे न केवल एक जन्म के लिए, लेकिन 21 जन्म के लिए मालामाल करने के लिए आया है। तो ऐसे मेरे प्यारे दोस्त, जिनको दुनिया खुदा दोस्त कहकर बुलाती है, तो प्रैक्टिकल मैंने इसका अनुभव किया है। तो दिल से बोलो कि ऐसे दोस्त के लिए मैं क्या क्या आपको बताऊं। बाबा ने मेरे हाथ सिर के ऊपर रखा है। बोलो आज फ्रेंडशिप डे के निमित्त जो चाहे वरदान ले लो। तो जो भी मन इच्छित है, वो मेरे दोस्त से मेरे वरदान लेने का अभ्यास करो। और वो खुद बोल रहे हैं कि इस वरदानों को यूज करने के लिए मैं आपको पूरी तरह मदद करूंगा, पूरी तरह। आप सिर्फ एक हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना। देखो, अब धीरे धीरे अपने दोस्त को थैंक्स बोलो, हाथ में हाथ दे दो। देखो, हम दोनों भी फरिश्ते हैं। मेरे बाबा भी पूरी तरह फरिश्ता स्वरूप, और मैं भी फरिश्ता स्वरूप। अब लास्ट में हम एक गीत सुनकर बाबा को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करेंगे।
हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। थैंक यू और सभी को शुभ रात्रि, ओम शांति।